हाय स्टूडेंट, राना इज हियर। मैं इसने क्लास 12 के मैथ को में कैलकुलस में एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, मीन्स हिंदी में उसको अवकलन करते हैं। उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। ओके स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को, अवकलन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि कैलकुलस आपको इजी हो सके। ओके स्टूडेंट, तो आइए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। एक होता है क्लास 12 मैथ कैलकुलस, इसको हिंदी में कलन करते हैं और यहाँ पर हम अवकलन करते हैं। अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन। इसमें हम एक स्पेसिफिक फंक्शन लिए हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन आपके स्पेसिफिक फंक्शन, यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन लिए हैं, उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया यदि sin y इज इक्वल टू x इंटू साइन अल्फा प्लस वाई, यह एंगल जो होता है एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल टर्म लिया गया। वेरिएबल का मतलब होता है चर, कॉमन। तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx, सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx जो होता है साइन स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन अल्फा होगा। इसका मतलब क्या होता है, dy बाई dx जो होता है यह एक स्लोप होता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकली कैसे होता है। पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसलिए कैलकुलस में जो होता है हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उस फंक्शन में जो होता है किसी पॉइंट को जो होता है उसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, वो एक स्लोप होता है। स्लोप का मतलब प्रवणता या हिंदी में ढाल भी करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को प्रूव करने के बाद हम इसमें कैसे इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन का हिंदी होता है हल। और इसको लिखने के बाद से जो होता है यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लिखेंगे दिया है। वो क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है साइन वाई, यहाँ पर लिखा गया साइन वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट, यहाँ पर लिखा गया है साइन और एंगल दिया गया है अल्फा प्लस वाई। सपोज कीजिए यह इक्वेशन नंबर 1 है। ये दिया गया है कि एक फंक्शन है, जो फंक्शन जो होता है फलन जो होता है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी एक फंक्शन है, इधर भी दो फंक्शन है, एक टर्म ये एक यहाँ पे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इसके वैल्यू को हमको सिद्ध करना इतना है। इसलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम फार्मूला हम बताएंगे कि सपोज कीजिए कि एक दो फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन f(x) है और दूसरा फंक्शन g(x) है। इस फंक्शन को जो होता है आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए जो होता है आप दोनों साइड में इसमें जो होता है सपोज कीजिए एक फंक्शन जो होता है दे दिया गया है y इज इक्वल टू f(x) इंटू g(x), दो फंक्शन दे दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको आप कहेंगे 1 है, तो इस फंक्शन के दोनों तरफ जो होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको कहेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको कहेंगे सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे, उसके दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो d ऑफ dx इंटू g ऑफ x। अब क्या करेंगे, सेकेंड यहाँ पर प्लस करेंगे, या अलजेब्राइक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक जनरल फॉर्म में लिया है। उसके बाद से फर्स्ट फंक्शन को आपने छोड़ दिया था, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए हैं, उसी तरीके से आप सेकेंड फंक्शन को वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद से फर्स्ट फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन जो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। इस तरीके से दिया एक फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का एक तरह से जनरल फॉर्म हो गया। अगर दो फंक्शन दिया गया, दो फंक्शन का अगर डॉट प्रोडक्ट में दिया गया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे छोड़ते हैं, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस करते हैं, सेकेंड फंक्शन को छोड़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू f(x), और इसको जो होता है इसका दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं g डैश x और प्लस इसको लिख रहे हैं gx लिखेंगे
इंटू यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे एफ डैश एक्स। अगर इस फॉर्मेट में लिखा गया है इसका मतलब डी बटे डी एक्स को डैश के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, तो यह एक फार्मूला है, इस फार्मूला के यूज करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, हम होप करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। इस फार्मूले की यूज करके मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। ओके स्टूडेंट, अब हम कहेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब एक्स के सापेक्ष जो होता है दोनों पक्षों में हमको अवकलन करेंगे। अवकलन का मतलब जो होता है एक्स के सापेक्ष जो होता है हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लिखेंगे डी बटे डी एक्स इंटू पहला फंक्शन होता है साइन वाई इज इक्वल टू लिखेंगे डी बटे डी एक्स और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि हम फार्मूला इसको यूज कर सकते हैं, फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना लिख सकते हैं। तो हम क्या किए हैं, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। अवकलन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। जब भी हम अवकलन नाम लेंगे तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन अंडरस्टूड करेंगे। ओके, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इधर डिफरेंशिएट किए और राइट हैंड साइड में भी ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन वन एक्स है, दूसरा फंक्शन ये साइन वाला टर्म है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, अभी हम आपको फार्मूला बताए थे कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद से सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो स्टूडेंट इसको आप समझ गए होंगे, उस फार्मूले को हम यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक फार्मूला और यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे डी बटे डी एक्स अगर दिया गया ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन है। ए जो होता है कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एन जो होता है वेरिएबल। इसका वैल्यू जो होता है अगर निकालना है या एक नेचुरल नंबर इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको एन को पहले लिखेंगे और जो ब्रैकेट में है उसमें उसको लिखने के बाद से उसका पावर होता है एक कम कर देते हैं। उसके बाद से इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करते हैं, अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक कांस्टेंट है और एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 हो जाता है और प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ए मिलेगा, ए ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस 1 होगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये अभी एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप नोटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द फार्मूला, हियर वी हैव टू यूज इट। ये फार्मूला है, इसको हम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे वाई है तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन का इसका करेंगे साइन का डिफरेंशिएशन हमेशा कॉस होता है, इसको लिखेंगे कॉस वाई। चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर वाई है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स। वाई को भी हम क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। उस मेथड को यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड का डिफरेंशिएशन हमेशा साइन का क्या होता है कॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस। ब्रैकेट में जो होता है यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा प्लस वाई, यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस वाई, यहाँ पर अल्फा प्लस वाई है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस, कॉस अल्फा प्लस वाई। ओके भाई स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके अंदर वाले टर्म का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। एक अल्फा जो होता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, इसके लिए लिखेंगे 0 और प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। उसके बाद से जो होता है फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन किए और सेकेंड फंक्शन को वैसे रखेंगे साइन अल्फा प्लस वाई, साइन अल्फा प्लस वाई। और यहाँ पर सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे ये डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा।
ओके स्टूडेंट, तो इतना आप नोट कर लिए होंगे। इसको इरेज कर रहे हैं ताकि इसका सॉल्यूशन कर सके। ओके स्टूडेंट, इसको इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और सिंप्लीफाई करने के बाद से इसके वैल्यू को हम रखेंगे। तो यहां पर मिला हमारा, यहां पर एचसीएल उतार देंगे, cos y इंटू होगा dy डिवाइडेड बाई dx। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू dy डिवाइडेड बाई dx। यहाँ पर x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू dy बाई dx। अब प्लस ये रखा हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट साइन अल्फा प्लस वाई है और साइन अल्फा प्लस वाई है, और x को जो होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। क्योंकि इस फॉर्म में इसी टर्म से हम इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं तो उसका वैल्यू 1 आएगा। स्टूडेंट इसको आप नोट कर लिए होंगे, dx बटे dy को इसी फॉर्मूले से हम नोट करके बता रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे x रख लिए, यहाँ पे x रख लिए, यहाँ पे x हो गया, तो x पर कितना पावर है, 1 है। x पर पावर कितना है, 1 है। तो आप पावर को क्या किया है, पहले लिख लिए 1 लिख लिए है, और x लिखे हैं, x पर पावर 1 माइनस 1 यहाँ पर घटाया है, पावर को क्या करें, सब्स्टिट्यूट किया, इंटू इतना कर लिए। उसके बाद से इसको लिख लिए, उसके बाद से यहाँ पर इसका वैल्यू सब निकालेंगे। 1 इंटू किसी भी 1 माइनस 1 0 हो गया, और 1 इंटू किसी भी संख्या पर 0 का मान जो होता है 1 होता है, इसका मतलब 1 हो गया। वही हम डायरेक्ट डी बटे dx और x का डिफरेंशिएशन जो होता है x के रिस्पेक्ट में किया है तो 1 आ गया, क्योंकि इसका वैल्यू हम भी निकालना है तो उसका भी वैल्यू आप होना है। तो इसके x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमेशा उसका वैल्यू 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर रहे हैं ताकि हम इसका फर्दर सॉल्यूशन कर सके। ओके स्टूडेंट, अब हमारा इतना आ गया, तो नीचे वाला को भी हम इरेज कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे, एक जो dy बाई dx वाला टर्म है, dy बाई dx वाला टर्म है, उसको एक साथ करेंगे, और जिसमें dy बाई dx वाला टर्म नहीं है उसको दूसरे साइड में करेंगे। तो dy बाई dx वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, बाकी को राइट हैंड साइड में करेंगे। इसको यहाँ पर लिखेंगे cos y इंटू dy डिवाइडेड बाई dx। और यहाँ पर देखिए एक टर्म जो होता है प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो साइन जो होता है चेंज हो जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में बचेगा साइन अल्फा प्लस वाई बचेगा। ओके स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो होता है एक टर्म जो होता है, यह टर्म जो होता है कॉमन है, और इसमें एक टर्म जो होता है कॉमन है, इसलिए हम जो बेनिस्ट टर्म है उसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से इसको मिला इरेज कर रहा है, और जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर dy बाई dx, यहाँ पर लिखेंगे cos, अगर dy बाई dx यहाँ पर लिख रहे हैं dy बाई dx, यहाँ पर dy बाई dx लिखेंगे, और ब्रैकेट में यहाँ क्या बच जाएगा, साइन y बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई बचेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर, राइट हैंड साइड में बचेगा साइन अल्फा प्लस वाई, राइट हैंड साइड में जो होता है साइन अल्फा प्लस वाई बचेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में इतना हो गया। ओके स्टूडेंट, इसको आप इरेज कर सकते हैं, इरेज करने के बाद से इसका वैल्यू निकालिए, dy बाई dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि ये टर्म जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई है, बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कोई भी टर्म जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई बराबर के उधर करते हैं, उस टर्म से डिवाइड कर देते हैं। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है, साइन अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई, लेफ्ट हैंड साइड में है साइन y माइनस x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई, इतना टर्म जो होता है दिया गया है। ओके स्टूडेंट, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया साइन अल्फा प्लस वाई बटे साइन y माइनस x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई।
अब हमको dy बाई dx का वैल्यू निकालना था, मैंने निकाला, लेकिन इधर राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई बटे साइन अल्फा दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ऊपर वाला टर्म को हम इरेज कर रहे हैं, ऊपर वाले टर्म को इरेज कर रहे हैं। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन y, x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन y, और साइन y डिवाइडेड बाई साइन, यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा प्लस y, यहाँ पर साइन अल्फा प्लस वाई। इस समीकरण से, इस इक्वेशन से जो होता है, समीकरण को इक्वेशन कहते हैं, इस समीकरण से जो होता है x का मान निकालेंगे साइन y डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस वाई। ओके स्टूडेंट, अब x का वैल्यू जो होता है साइन y डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस वाई है, उसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर x का वैल्यू जो होता है, x का वैल्यू जो होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान, इसको कर दीजिए इक्वेशन 2 है, हम कहेंगे इक्वेशन 2 को मतलब समीकरण 2, समीकरण 2 में जो होता है x का मान रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जो होता है x का मान निकला हुआ, इसको इतना वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई dx, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे, यहाँ a पे लिख सकते हैं छोटा करके। ओके स्टूडेंट, dy बाई dx इज इक्वल टू, ऊपर क्या इसको न्यूमरेटर कहेंगे, इसको डिनोमिनेटर कहेंगे, तो न्यूमरेटर को यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा प्लस वाई, यहाँ पर साइन अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है साइन वाई, इसको इरेज करके हम क्लियरली लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी में हमको वैल्यू रखना है। देखिए यहाँ पर लिख दिया समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 ये है और x का मान यहाँ पे इसमें रखेंगे। तो अब इस डेटा को इरेज करके हम डायरेक्ट वो वैल्यू जो होता है वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इधर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है dy बाई dx है, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx है इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ साइन y, साइन अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई, नीचे है साइन y, साइन y है यहाँ पर x के जगह पर हम लिखेंगे इतना साइन y डिवाइडेड बाई, नीचे है साइन अल्फा प्लस वाई इंटू, अब यहाँ पर दिया गया है कॉस अल्फा प्लस वाई। ओके स्टूडेंट, अब x का मान यहाँ से निकाल के इक्वेशन 2 में, समीकरण 2 में जो होता है सब्स्टिट्यूट किए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद से इतना हमने पाया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद से देखेंगे कितना रिजल्ट आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई, और इसको इतना बटे एलसीएम ले लेंगे। अब एक फ्रैक्शन यह है, दूसरा फ्रैक्शन यह है, इसका ये 1 और साइन अल्फा प्लस वाई का एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा प्लस वाई मिलेगा, उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन y इंटू ये भी हो जाएगा साइन y, यहाँ पर जो साइन y है, और यहाँ पर वैल्यू जो होता है, यहाँ पर कॉस आया था, दिस इज द कॉस, ये जो होता है साइन y है, ये हो गया कॉस, एक कॉस, यहाँ पर कॉस y, और यहाँ पर वैल्यू आया था cos y, यहाँ पर वैल्यू है sin y, उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, और इसके बटे 1 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे cos y इंटू साइन अल्फा प्लस वाई माइनस, यहाँ पर लिखेंगे साइन y, यहाँ पर लिखेंगे साइन y इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई। स्टूडेंट, इतना हमने
यहाँ पर नोट किया, dy बाई dx जो होता है इतना, और डिवाइडेड बाई जो होता है हमें मिलेगा साइन अल्फा प्लस वाई। तो ये साइन अल्फा प्लस वाई को इसके नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखेंगे साइन अल्फा प्लस वाई, इसके नीचे लिखेंगे साइन अल्फा प्लस वाई। तो साइन अल्फा प्लस वाई तो स्पेस नहीं है, तो इसको साइन अल्फा प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा प्लस वाई ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, dy बाई dx इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई, जो अल्फा साइन अल्फा प्लस वाई जो डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर से जो होता है ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको इरेज कर रहा है, इरेज करने के बाद से उसका वैल्यू को निकाल रहा है। ओके स्टूडेंट, इसको भी हम इरेज कर सकते हैं, हम जस्ट उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर जो होता है dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई, और यहाँ पर ध्यान देना है एक कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब इसको अरेंज करके ऐसे लिखेंगे, साइन ए अल्फा प्लस वाई इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए का मतलब हो गया अल्फा प्लस वाई इंटू साइन वाई साइन बी। तो यह एक फार्मूला जनरेट करता है, फार्मूला को कहते हैं आइडेंटिटी, या हिंदी में जो होता है सौर समीकरण कहते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये जो होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। इसको हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर लिखकर। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया गया कोई भी आइडेंटिटी ए माइनस बी दिया जाता है, तो इसको लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी कॉस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए की जगह पर वैल्यू जो होता है, ए की जगह पर वैल्यू आपका अल्फा प्लस बीटा है, और बी की जगह पर वैल्यू वाई है। तो पहला ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ये भी ए होगा और ये भी वाई जो होता है बी होगा। तो इसका मतलब जो होता है साइन ए माइनस बी हम दूसरे स्टेप में रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखेंगे साइन ए का मतलब अल्फा प्लस वाई और माइनस बी की जगह पर वाई है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस वाई और माइनस वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन बचा हुआ है, जो डेटा बचा हुआ है, उस डेटा को यहाँ पर हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू कितना है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई। जो डेटा यहाँ दिया गया उसी डेटा को यहाँ पर सेम लिख दिया हूं। ओके, यहाँ पर बचा है साइन अब ब्रैकेट में जो होता है वाई कट गया, क्या बचा अल्फा, ब्रैकेट में अल्फा। तो स्टूडेंट यही आपको प्रूव करना था कि अगर दिए गया जो फंक्शन है उस फंक्शन का जो होता है डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन जो होता है आता है dy बाई dx इज इक्वल टू होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू मिलता है, dy बाई dx इज इक्वल टू मिलता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। जो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन अल्फा है। ओके स्टूडेंट, तो यह जो होता है यह दिए गए स्पेशल डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब होता है विशिष्ट फंक्शन दिया गया है, मतलब उसमें बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसमें जो होता है y को भी एक फंक्शन मान लिया गया है, x भी है, और उसमें कांस्टेंट टर्म भी है, एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का जो होता है हमने डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किया है। ओके स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी कर्व होता है उस कर्व के किसी पॉइंट पर जो होता है हम स्लोप निकालते हैं, और स्लोप जो होता है m होता है, m जो होता है tan थीटा होता है, और वो जो होता है dy बाई कैलकुलस के केस में जो होता है हम उसको लिखते हैं dy बाई dx। dy बाई dx का वैल्यू अगर
हम कैलकुलेट किए हैं वो मिल गया है, वो पॉजिटिव हो गया, और उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे उसका वैल्यू हम देखते हैं तो कहते हैं वो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। उसके बाद से वहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो होता है वहां पर डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल का मतलब वहां पर अवकलन है, वहां पर जो होता है अवकलन हम लोग निकाल लिए। अगर जो होता है dy by dx का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, वो नहीं निकलता है तो हम अवकलन नहीं करते। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अलजेब्राइक फंक्शन के साथ साथ जो होता है अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, ये सभी फंक्शन का कॉम्बिनेशन भी होता है, उसका भी हम डिफरेंशिएशन इसी प्रोसेस से करेंगे। तो अलजेब्राइक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, जो अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का 0 हो जाता है। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है या दो फंक्शन का अगर डिवीजन होता है उसका भी हम डिफरेंशिएशन जो होता है उस कंसेप्ट को यूज करके करते हैं। इसका मतलब होता है उसका जो कर्व होता है, उसका जो वक्र होता है, उस वक्र पर जो होता है हम उस पॉइंट का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसका मतलब उस पॉइंट पर हम स्लोप का वैल्यू निकालते हैं। dy by dx का मतलब होता है dy by dx, dy by dx का मतलब होता है ये स्लोप। ये स्लोप होता है अगर सपोज कीजिए कोई भी कर्व है एक्स वाई प्लेन में जो होता है, सपोज कीजिए अगर एक स्पेशल फंक्शन, अगर कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन लेना है, ये y एक्सिस हो गया, इसको हम y एक्सिस कहेंगे, और मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और x एक्सिस y एक्सिस का कट करता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन जो होता है, अगर कोई भी फंक्शन जो होता है, मान लीजिए कोई भी पैराबोला हो गया, कोई भी पैराबोला होगा, इस पॉइंट अगर हमको डिफरेंशिएशन करना होता है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो होता है हम टेंजेंट खींचेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे, इस पर जो वैल्यू होता है dy by dx होता है, स्लोप होता है। इस एक्सिस के साथ जो होता है जो स्लोप होता है उस वही स्लोप जो होता है dy by dx होता है। इस स्लोप को जो होता है m से लिखते हैं, या इसको इस m बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है इस एक्सिस से जो कोण बना है उस कोण के वैल्यू को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसका मीनिंग यही होता है कि कोई कर्व है, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी हमको निकालना होगा। ओके स्टूडेंट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी हमको निकालना होता है तो उसको dy by dx लिखते हैं, dy by dx। इसीलिए उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ जो होता है डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद से dy by dx का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद से इसका वैल्यू जो होता है इतना आ गया, इसका मतलब जो होता है इस पॉइंट पर जो होता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उससे करस्पॉन्डिंग जो होता है इस पॉइंट पर जो होता है वैल्यू दिया जाएगा, उसमें इसमें रख कर x अल्फा एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का भी वैल्यू दिया जाएगा, y का भी वैल्यू दिया जाएगा, और यहाँ पर अल्फा दिया गया, इसको कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा, वो tan थीटा के बराबर होगा, और tan थीटा से हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये डिफरेंशिएशन जो होता है कैलकुलस कलन, कैलकुलस का हिंदी होता है कलन, इसका हमने अवकलन एक स्पेसिफिक फंक्शन लिए थे। यहाँ पर इस स्पेसिफिक फंक्शन का जो होता है हमने डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किए, तो वो डिफरेंशिएशन का वैल्यू dy by dx sin स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस y डिवाइडेड बाय sin अल्फा। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया, वो ये कहा गया था सिद्ध कीजिए, यहाँ पर कहा गया था सिद्ध किए, तो मैंने सिद्ध किया तो एक सेम इंफॉर्मेशन मिला, उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन किए कि dy by dx जो होता है वो स्लोप होता है, वो स्लोप जो होता है m के बराबर होता है, m जो होता है tan थीटा होता है, x एक्सिस से जो होता है वो झुकाव होता है, झुकाव को हिंदी में जो होता है प्रवणता करते हैं या इंग्लिश में स्लोप करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए इसको इरेज करा है, और ये जो डेटा कहा गया था प्रूव करने के लिए इसको प्रूव किए, हेंस प्रूव, यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध हुआ, इसलिए इसको कहते हैं इफ सिद्धांत, इफ सिद्धांत, इफ सिद्धांत। ओके स्टूडेंट, तो ये एक स्पेशल फंक्शन दिया गया था, इस स्पेशल फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में यहाँ कहा गया था कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद से इतना आना चाहिए, मैंने डिफरेंशिएट किया तो इतना वैल्यू मिला। इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन किए। सपोज कि कोई एक पैराबोला है, पैराबोला जो होता है इसी तरीके से होता है, इसका अगर इक्वेशन लिखना है
कि इसके इक्वेशन को लिखने के लिए इस इक्वेशन को लिखे y बराबर fx हो गया। ये fx जो होता है मान लीजिए ax स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इस पैराबोला को मैंने ड्रा किया। ड्रा करने के बाद से इस पॉइंट के किसी पॉइंट पर रैंडमली कोई एक पॉइंट लिया, मान लीजिए रैंडमली एक पॉइंट P है। इस पॉइंट को जो होता है मैंने टेंजेंट निकाला, वो टेंजेंट जो होता है dy बाई dx है। और dy बाई dx जो होता है ये m होता है। m का मतलब होता है वो स्लोप m का मतलब होता है tan थीटा। वो x एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में से कितना एंगल बना है, ढाल है, प्रवणता है, उस प्रवणता को मैंने कैलकुलेट किया। इसका मीनिंग यही है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो पॉइंट आपको अच्छा लगा हो उस पॉइंट पर कमेंट कीजिए ताकि उसका रिप्लाई कर सके। और उसके बाद से वहां पर लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर बेल भी बटन है ताकि उसको प्रेस कीजिए, नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और उस वीडियो को आप ऑब्जर्व करेंगे पहले। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद। दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो होता है ऑलरेडी एक फंक्शन जो होता है यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये जो फंक्शन है जो यूपी बोर्ड में जो होता है ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसको जो होता है आप इसको सिस्टमेटिक आप एक बार और रिवाइज कर ले। ओके स्टूडेंट, तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इसके पैरेलल बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, उस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया और उस डिफरेंशिएशन को प्रूफ भी किया, जितना मांगा गया था उतना निकाला। लेकिन उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, उसको ग्राफिकल मीनिंग क्या है, इसको हमने बताया कि वह एक स्लोप होता है, वो प्रवणता हिंदी में प्रवणता करते हैं। और किसी कर्व के किसी पॉइंट पर हमने स्लोप निकाला है, वो स्लोप m बराबर tan थीटा होता है और tan थीटा बराबर जो होता है dy बाई dx होता है। अगर ये कितना एंगल है तो अल्फा y का वैल्यू दिया जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वह थीटा का मान जो होता है वो डिग्री में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।